एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुनी भी होगी। कहते हैं कि बिल्ली जितनी सिकुड़ती है वह उतनी ही ऊंची छलांग लगाती है। बसपा प्रत्याशी घोषित होने में हो रही देरी तो यही संकेत दे रही है कि भदोही की कहानी भी कहीं बदल न जाए। जिस तरह जौनपुर में बसपा ने श्रीकला रेड्डी को टिकट देकर खेला कर दिया है, उसी तरह यह भदोही में भी किसी ऐसे चेहरे को उतार दे जिसका बड़ा वोट बैंक है, तो भाजपा के लिए भदोही में हैट्रिक लगाने का संघर्ष काफी मुश्किल भरा हो जाएगा। गौर यह भी करना होगा कि भदोही में बसपा दो दो बार सोशल इंजीनियरिंग का मीठा स्वाद चख चुकी है। यदि एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के खेल में वह अपने प्रतिद्वंदियों को चित्त कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा। याद रहे कि वर्तमान भारतीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की गुरु बसपा ही रही है। खैर, बात हो रही है भदोही लोकसभा में बसपा के खेल की। जाति विशेष के बल पर वजूद में आई बसपा अपने नाम के साथ बहुजन शब्द जोड़कर अपने सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग का संकेत बहुत पहले ही दे दिया था। समय के साथ जाति विशेष का विश्वास जीतने में कामयाबी मिलते ही बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग की राह पकड़ी। इसका उसे लाभ भी मिला। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की चौथी बार मुख्यमंत्री बनी बसपा प्रमुख मायावती के इस कामयाबी के पीछे सोशल इंजीनियरिंग का ही प्रयोग रहा। जिस दौर में पूर्वांचल समेत भदोही में सपा की तूती बोल रही थी, कांग्रेस हाशिए पर थी, भाजपा और सपा की मुख्य प्रतिद्वंदी बन चुकी थी, उसी दौर में बसपा ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के दांव से सपा के साथ भाजपा को भी चित्त कर दिया था। भदोही में बसपा को बतौर सांसद पहली कामयाबी वर्ष 2004 में तब मिली जब नरेंद्र कुशवाहा भदोही से बसपा सांसद चुन लिए गए। इस चुनाव में बसपा मौर्य बिरादरी को सपा के पाले से खींचकर अपने साथ जोड़ लेने का कारनामा किया था। भदोही में बसपा के असली सोशल इंजीनियरिंग का रुतबा तब दिखा जब 2007 के उपचुनाव में बसपा के टिकट पर महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे भदोही जिले के चौरी मानिकपुर निवासी रमेश दुबे सांसद चुन लिए गए। भदोही के ब्राह्मणों ने पहली बार बसपा को मतदान किया था। अपनी सोशल इंजीनियरिंग से बसपा ने ब्राह्मणों में पैठ बना ली। बसपा ने वर्ष 2009 में भी भदोही से ब्राह्मण कार्ड खेला। इस चुनाव में भाजपा के पूर्व विधायक रहे पंडित गोरखनाथ पांडे जीत का तिलक लगाकर लगातार दूसरी बार बसपा को ब्राह्मण सांसद दे दिया। वर्ष 2014 ही वह वर्ष था जब राम रथ पर सवार नरेंद्र मोदी का उदय भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में हुआ। इसके बाद तो लगातार सिर्फ मोदी की ही धार देखी जा रही है, जो 2024 के चुनाव में 400 से पार का नारा देकर मैदान में है। भदोही से इंडिया गठबंधन ने तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पद त्रिपाठी पर दांव खेला है। ललितेश के बहाने ब्राह्मण वोटरों पर निशाना साधकर समाजवादी पार्टी भी भदोही को अपना विजयगढ़ बनाने की मंशा पाले हुए है, जबकि भाजपा अपने सीटिंग सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का टिकट काटकर बिंद बिरादरी के ही मझवा विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। बसपा से हो रही देरी यह संदेश पैदा कर रही है कि कहीं बसपा भदोही में अपना पुराना दाव न चल दे। इसकी वजह भी है, भदोही में दो दो बार ब्राह्मण सांसद जीता चुकी बसपा वर्ष 2019 में भी ब्राह्मण पर कार्ड खेला था। उस समय सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा भी राम लहर के आगे हार गए थे। मौजूदा समय में राम लहर मोदी लहर से अधिक चर्चा जाति लहर की चल रही है। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा अपनी अलग लहर बना रहा है। देखा यह भी जा रहा है कि भदोही के स्थानीय नेताओं को मोदी लहर से अधिक चिंता अपने राजनीतिक भविष्य की सता रही है। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि बसपा ने किसी स्थानीय नेता पर दांव खेला तो भाजपा के लिए भदोही में हैट्रिक लगाना मुश्किल हो जाएगा।